नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा पाठ का वीडियो आपको पहुँच गया होगा। साथ में कक्षा कार्य भी, क्लास वर्क भी। आज मैं 5वीं कक्षा को हिंदी विषय में व्याकरण भाग को चुनकर आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम विराम चिन्हों के प्रयोग और नियमों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे। विराम चिन्ह, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? हाँ, ये देखो मैं बताता हूँ। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। मतलब पाठक के भावबोध को सरल रूप से और सुबोध तरीके से बनाने के लिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल मतलब उपयोग किया जाता है। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। क्या है? विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव, मतलब रुकना। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह प्रमुख रूप से 6 है, जिनमें पहला है पूर्ण विराम, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोलते हैं। यहाँ पर आगे में उसका चिन्ह भी दिया हूँ। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। मतलब पूर्ण विराम का अर्थ आपको पता चल गया, पूरी तरह से रुक जाना, स्टॉप हो जाना या ठहरना। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार एकदम टूट जाए तो वहाँ पूर्ण विराम प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, यह हाथी है, हाँ हाथी है, फुल स्टॉप। वह लड़का है, फुल स्टॉप। मैं आदमी हूँ, फुल स्टॉप। तुम जा रहे हो, फुल स्टॉप। ऐसा। दूसरा है अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं। इसका चिन्ह है अर्ध, पूरी तरह से बिंदी नहीं, आधा बिंदी, थोड़ा तिरछी हुई बिंदी। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ये देखो बहुत प्रमुख है। हिंदी में अल्प विरामों का चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। मतलब अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना। थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ चंद सेकंड्स के लिए, सेकंड के लिए रुकना या ठहरना। मतलब यहाँ पर कैसे ठहरते हैं? वाक्य में जब दो से अधिक समान पदांश अथवा वाक्य में संयोजक, अव्यय और की गुंजाइश हो तो तब अल्पविराम का प्रयोग हम करते हैं। मतलब ये आपको अब नहीं पता चलेगा, जाते जाते आपको पता चल जाता है। इसके आगे हम देखते हैं योजक चिन्ह। क्या है? योजक, जिसे अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं। मतलब जो मैथमेटिक्स का माइनस सिंबल से थोड़ा छोटा है, जिसे हम हाइफन कहते हैं। हिंदी में योजक कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अत्यधिक होता है। देखो ये भी बहुत प्रमुख है, महत्व है। इसका जानकारी लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अत्यधिक होता है। अल्पविराम के बाद मतलब कॉमा के बाद हाइफन ही ज़्यादा चलता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन, साइन ऑफ क्वेश्चन, इंट्रोगेशन, जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का
बोध होता है। तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, ऐसा प्रश्न करना है ना। ये क्या खाना खाया, आपका स्कूल कहाँ है, आपका गांव कौन सा है, आपका नाम क्या है, इस तरह हम जो कुछ भी प्रश्न करते हैं उसे जहाँ पर हम प्रश्न करते हैं या पूछ लेते हैं उसका बोध जो कराता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। I hope all of you are understanding this what I am going to explain you people. You people are understanding this. I hope so. विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका प्रयोग, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, इस विस्मयादिबोधक उसका चिन्ह जो है हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। मतलब यहाँ पर आह्लाद सूचक शब्दों, पदों, वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह, तुम्हारा क्या कहने, वाह, वाह के आगे हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल डालते हैं तो वो क्या हो गया, वो उसका अर्थ ही कुछ अलग देता है। अगर हमें दुख हो जाता है, कोई दुख हो जाता है, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, इस तरह हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। चौथा है, छठवां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण इन्वर्टेड कामा, उद्धरण चिन्ह के ये पहले आपको बहुत ज़रूरी जानकारी है कि उद्धरण के दो रूप है। मतलब इन्वर्टेड कामा के दो रूप है। इकहरा, सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इकहरा मीन्स आपको जानकर शायद जानते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा मतलब ये सिंगल कामा डालते हैं। और दोहरा इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड मतलब दोहरा मीन्स इन्वर्टेड कामा, दैट इज अंडरस्टूड है। हम क्या कहते हैं, कोई भी कुछ प्रमुख वाक्यांश के लिए हम क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कामा मतलब उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य है, जीवन विश्व की संपत्ति है ना। इस तरह बहुत सारे ऐसे हम वाक्य में पाठ करते गद्यांश में हम इस तरह इन्वर्टेड कामास को मतलब उदाहरण कामा को चिन्ह को हम देखते हैं। इसके दो रूप है, एक है पहला है इकहरा, दूसरा है दोहरा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जो विराम चिन्हों का चिन्ह जो है इसके बारे में आपको और आप तो जानते होंगे, पर आज सही रूप से संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी मिल गई होगी, मैं ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूँ। और इनके बहुत सारे नियम हैं, हम आगे आगे जाते जाते इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।